सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर आइनी तौर पर कौमी असम्बली तोड़ने का केस लटकाए जाने के बाद वजीर आजम इमरान खान और सदर आरिफ अलवी मिलकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने में मसरूफ हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद कानूनी तौर पर इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, ताहम सदर आरिफ अलवी ने इन्हें निगरान वजीर आजम के चुनाव तक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखने के लिए कहा है। इस दौरान सदर ने वजीर आजम को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर निगरान वजीर आजम के इंतखाब का अमल शुरू कर दें। लेकिन हकीकत यह है कि कौमी असम्बली टूट जाने के बाद ना तो इस वक्त मुल्क में कोई अपोजिशन लीडर मौजूद है और ना ही मुंतखब वजीर आजम, क्योंकि काबीना डिवीजन इमरान खान को बतौर वजीर आजम डी नोटिफाई कर चुकी है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने गैर आइनी सदर और गैर आइनी वजीर आजम के तमाम तर इक़दाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान सदर आरिफ अलवी ने इमरान को बतौर वजीर आजम काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है और मौसूफ अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान कब तक बाइख्तियार वजीर आजम हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान अब वजीर आजम नहीं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव की अदम मौजूदगी में इन्हें वजीर आजम के दफ्तर में रहना होगा और ये 8 दिन की बात है। पार्लिमानी अमूर के माहिर और पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि आइन में जो बात लिखी गई है वही बालातर होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला नहीं बल्कि रियासती अमूर का मामला है, ताकि वजीर आजम की अदम मौजूदगी में खला पैदा ना हो। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के साबिक रुकन कंवर दिलशाद कहते हैं कि इमरान खान अब बस नुमाइशी वजीर आजम हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई ट्रांसफ़र और ना कोई हुक्मनामा जारी कर सकते हैं जो वो असम्बली तहलील होने से पहले कर सकते थे। अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब वो दफ्तर में बैठकर चाय पी सकते हैं और तस्बीह पढ़ सकते हैं बस। लेकिन इस सूरत में कुर्सी खो देने वाला वजीर आजम क्या क्या इख्तियारात रखता है और निगरान वजीर आजम को तैनात करने के लिए कितने दिन की मोहलत होती है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि अगरचे वजीर आजम के पास तब कोई इख्तियार नहीं रहता, लेकिन कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ नहीं, इसलिए लोग ऐसे वजीर आजम पर एतबार नहीं कर रहे। दूसरी जानिब नाक़िदीन कहते हैं कि अगर वजीर आजम के पास वाकई कोई इख्तियार नहीं तो वो अब भी पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठकर अपोजिशन को गालियां कैसे दे रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान एक सियासी जमात के सरबराह हैं और अब जबकि वो असली वजीर आजम नहीं रहे, इन्हें सरकारी टीवी पर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से माहिर कानून शाह खावर कहते हैं कि जैसे निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही इस वक्त इमरान खान भी इस आरज़ी जिम्मेदारी के दौरान कोई अहम फैसला नहीं कर सकते। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। निगरान हुकूमत ने कोई अहम फैसला नहीं करना होता, ना कोई पोस्टिंग और ना ट्रांसफ़र करनी होती है। ये स्टाफ गैप और अरेंजमेंट होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत चलाने के लिए आप होते हैं, अहम फैसले नहीं कर सकते और मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा सूरत में भी ऐसे ही हो। कंवर दिलशाद कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, काबीना तो असम्बली तहलील होते ही ख़त्म हो गई थी, तो जब कैबिनेट नहीं होगी तो हुकूमत नहीं होगी और फिर वज़ीर आज़म कहाँ से। दूसरी जानिब साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व कानून फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से 2 नाम भेज दिए गए हैं। इस मामले पर कंवर दिलशाद कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 224 वाज़ा तरीका बताता है कि लाजमी होगा कि 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी न किसी पर इत्तफ़ाक़ राय करना होगा। इमरान को अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी होगी या ख़त किताबत करनी होगी। दोनों जानिब से 2-2 नाम तजवीज़ होंगे। वो कहते हैं कि चारों नाम पार्लिमानी कमेटी के पास जाने होते हैं, लेकिन यहाँ तो असम्बली तहलील है, ख़त्म तो हो गई है, तो फिर सेनेट के 8 अरकान की कमेटी बनेगी। वहाँ भी इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो आइन इनको हुक्म देता है कि 2 दिन में फैसला करें, फिर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवाएं। पार्लिमानी अमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब बताते हैं कि इस कमेटी में अपोजिशन से 4 और हुकूमत से 4 अरकान की शमूलियत ज़रूरी होती है और तहलील हो चुकी असम्बली के स्पीकर ही इस कमेटी का क़याम अमल में लाएंगे। आइन की शिक 53 के तहत जब तक नई असम्बली में नए स्पीकर का इंतखाब अमल में ना आ जाए तब तक मौजूदा स्पीकर अपने ओहदे पर रहेंगे। कंवर दिलशाद कहते हैं कि यहाँ राय नहीं हुक्म देना होता है, फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी लाजिम है कि 48 घंटों में फैसला करें और इलेक्शन कमीशन का फैसला यानी वो किसको फिर निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब करता है, इसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि यहाँ जो बात की जा रही है कि इमरान खान शायद ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म के दफ्तर में वक्त गुजार सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गैर मुय्यना मुद्दत कहना गलत है। उसूल 7 दिन का है।
وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کمیشن نے لازماً انتخابات کروانے ہیں۔ اگر حکومت 5 سال پورے کرتی اور اسمبلی تحلیل ہوتی تو پھر 60 دن میں کروانے ہوتے۔ اب اگر صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر 90 دن میں انتخابات کا عمل یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرے گا، اور ابھی الیکشن کمیشن کو اسمبلی تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے تو بس یہ اگلے 1-2 دن یا چند گھنٹوں کی بات ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت از خود نوٹس کی سماعت کر رہی ہے۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اپنا عہدہ تو ابھی موجود ہے جب تک کہ نگران سیٹ اپ نہیں آ جاتا، تاہم اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ سارا عمل ہی غلط ہوا ہے اور معاملات کو وہی جانا چاہیے جہاں وہ اسپیکر کی رولنگ سے قبل تھے، تو پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس پر دیکھنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اتوار کے روز اٹھائے جانے والے اقدامات کو غیر آئینی قرار نہیں دیتی تو بھی اب سے لے کر 8 یا 9 دن کے اندر عمران وزیر اعظم نہیں رہیں گے اور نگران حکومت کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔